सो गाइज कोई भी चीज़ जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसका एंड होना लाजमी होता है. इट इज़ सपोज टू एंड, अदरवाइज उसका कोई पॉइंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है. एंड इसी तरीके से ये जो क्रेडिट कार्ड का अपना जर्नी था ये आज हम लोग ख़त्म कर रहे हैं. एंड उसका रीज़न ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे अब जितने भी कार्ड्स मेरे पास होने थे वो आ चुके हैं. तो एज ऑफ नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी हैव हियर, ये मेरा लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स का गड्डी है. ये मेरा पेड कार्ड का गड्डी है जिसका जो एनुअल जो अमाउंट है दैट इज़ समवेयर अराउंड 3500 तक मैं देता हूँ. ये मेरा 5000 वाला स्टैक है. ये जितने भी कार्ड्स हैं इसके मैं 5000 रुपीज़ देता हूँ. ये मेरा 10,000 वाला स्टैक है. ये जितने भी कार्ड्स हैं उसका अप्रॉक्सीमेट मैंने 10,000 रुपीज़ एनुअल फीस दिया हुआ है. एंड या एनुअल फीस है. एंड ये वाला जो कार्ड है इसका एनुअल फीस इज 20,000 रुपीज़. हाउएवर इन टोटल राइट नाउ आई हैव 31 क्रेडिट कार्ड्स. एंड ये 31 क्रेडिट कार्ड्स में से हर कुछ जो है, जितने भी मैंने कार्ड्स लिए हैं उसका कोई एक मतलब है, उसका एक बैकग्राउंड है. एंड उसी बैकग्राउंड के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द कार्ड्स आई हैव, व्हाई आई हैव, एंड क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आज ये जर्नी को मैं पॉज कर रहा हूँ, तो लेट्स गो थ्रू द वीडियो बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ अ इमोशनल वीडियो फॉर मी एज वेल. There are going to be some changes because now I am planning to change the residence where I am right now. तो हो सकता है मैं right now I am in Pune and maybe in a month or two I may move to a new city. Hopefully I'll move to New Delhi. And अगर आप लोगों में से कोई न्यू दिल्ली में रहेगा तो give it shout out to that because Delhi has been a place जो मेरे को बहुत पसंद है. And at the end of the day why I am telling you कि ये जो कार्ड्स हैं इसका मैं पॉज कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को अब लगता है कि और कोई कार्ड मेरे को इसके अलावा नहीं चाहिए एंड नहीं मिलेगा. ये दोनों चीज़ें हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. सो गाइज मैं हूँ प्रोफेसर कार्ड्स. ये है प्रोफेसर कार्ड का यूट्यूब चैनल. एंड नाउ इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि यार इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल डू सब्सक्राइब बिकॉज यार मतलब पॉज कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोस बनाना बंद कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द गेटिंग न्यू क्रेडिट कार्ड्स वाला सीन. तो ये जो 31 कार्ड्स हैं इसके अंदर अराउंड 3 वर्चुअल कार्ड्स हैं. यहाँ पे टोटल 27 कार्ड्स हैं जिसमें एक कार्ड जो कोटक मिंत्रा का जो कार्ड है वो मेरे पास नहीं है बिकॉज वो वाइफ के पास है. सो ऑल इन ऑल 31 कार्ड्स जिसके अंदर 13 ये लाइफ टाइम फ्री हैं, ये बाकी के जितने हैं ये सारे पेड हैं. तो बहुत कम लोगों के पास होता है जहाँ पे जिनके पास पेड कार्ड ज़्यादा होते हैं और लाइफ टाइम फ्री कार्ड कम होते हैं. एंड आई एम वन ऑफ देम. मैक्सिमम लोगों के पास लाइफ टाइम फ्री आपको ज़्यादा मिलेगा और पेड कार्ड्स 1 या 2 ही मिलते हैं विच इज़ नॉर्मल. अगर आपके पास ऐसा है तो आइदर यू आर टू मच इनटू क्रेडिट कार्ड्स और यू आर टू मच ऑप्टिमाइजिंग और यू आर क्रिएटिंग कंटेंट. सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस वीडियो एंड विल स्टार्ट विद द लाइफ टाइम फ्री वाला स्टैक सो दैट हम लोग जो है इसके बारे में सारा डिस्कस कर सके क्यों, कैसे और कब तक. सो द फर्स्ट कार्ड जिसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इज द इंडसइंड बैंक का पिनेकल कार्ड. अब ये कार्ड जो है अभी अभी मेरे को मिला है. एंड ये कार्ड मैंने बेसिकली इसीलिए लिया था बिकॉज मेरे को इंडसइंड बैंक का कोई कार्ड और मिल नहीं रहा था. मैं 2-3 साल से ट्राई कर रहा था. ये कार्ड मेरे को मिला लाइफ टाइम फ्री. हाउएवर देयर इज अ स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया. इसका मतलब आई हैव टू स्पेंड 50,000 इन 90 डेज तब जाके ये कार्ड मेरे लिए लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा. तो विच इज़ क्वाइट अचीवेबल एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑन इट. इस कार्ड की खास बात क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स नहीं है पर इस कार्ड में आई विल गेट गोल्फ बेनिफिट्स. नाउ एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं पिछले 3 महीने से काफ़ी ज़्यादा गोल्फ के लेसन्स ले चुका हूँ. एंड गोल्फ इज़ समथिंग जो मेरे को लगता है कि मैं कंटिन्यू भी करूँगा इफ़ आई इवन मूव टू दिल्ली. सो गोल्फ जो मास्टर कार्ड वर्ल्ड बेनिफिट है जिसमें आपको साल में 4 गोल्फ के गेम्स एंड 12 लेसन्स मिल जाते हैं हर मंथ का एक, तो दैट इज मोर बेनिफिशियल. सो जो मास्टर कार्ड वर्ल्ड वाले जितने भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हैं उन सब में यह ऑप्शन मिलता है. सो दैट इज़ वाई दिस कार्ड विल मेक सेंस फॉर जो भी लोग गोल्फ में हैं. तो आज की डेट में मेरे पास ऐसे 6 मास्टर कार्ड वाले कार्ड हैं तो महीने के 6 लेसन्स मैं ले सकता हूँ हर महीने जो मास्टर कार्ड वर्ल्ड डेबिट कार्ड है उसके थ्रू.
एंड विच इज़ मोर देन इनफ. इसके अलावा भी देर आर अदर कार्ड्स विच विल गिव मी गोल्फ बेनिफिट, सो दैट दे आर ऑल्सो देयर. बट अभी मैं सीख रहा हूँ तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो दैट इज़ वाई दीज कार्ड्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड 100%. तो पिनाकल कार्ड मोस्टली विल बी यूज फॉर गोल्फ एक्सेस, अदरवाइज लाइफ टाइम फ्री कार्ड है. 50,000 तक यूज करने के बाद लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा. विल बी यूज जब भी इसका कोई रिक्वायरमेंट आएगा. तो जो अगला कार्ड है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्ड्स इन इंडिया एज ऑफ नाउ, दैट इज द टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड. लाइफ टाइम फ्री मिला हुआ है मेरे को, 2 साल हो गए इसको इशू किए हुए. इसके अलावा मेरे पास एक टाइम पे रेगालिया लाइफ टाइम फ्री था, ये लाइफ टाइम फ्री था. एंड ये कार्ड काफ़ी फायदेमंद है. जब भी टाटा न्यू का रिवॉर्ड्स लीग होता है तो दिस कार्ड गिव्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स. सो दैट इज़ वाई दिस कार्ड इज देयर. इस कार्ड के बारे में ज़्यादा बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही पॉपुलर कार्ड है HDFC का. एंड टाटा न्यू पे 5% देता है. आप तनिष्क से ज्वेलरी खरीदते हो उस पर 5% देता है. तो दिस इज़ वन ऑफ दोज कार्ड जो अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो विद टाटा प्रोडक्ट्स तो ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. लाइफ टाइम फ्री बहुत लोगों को मेरी तरफ से मैंने बहुत लोगों को जब वीडियोस बनाए तो लोगों ने लाइफ टाइम फ्री लिया इस कार्ड को. काफ़ी लोगों को लाइफ टाइम फ्री ऑफर हुआ. तो दिस इज़ वन ऑफ दोज कार्ड्स जो लाइफ टाइम फ्री अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन रिक्वेस्ट HDFC बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट. वो लोग इसको लाइफ टाइम फ्री बना भी सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो. अदरवाइज कीप वेटिंग, आपको लाइफ टाइम फ्री कहीं ना कहीं पे ऑफर हो जाता है. ये नेक्स्ट जो कार्ड है दैट इज फ्रॉम ICICI बैंक एंड दिस इज ICICI का कोरल कार्ड. ये कार्ड इसलिए लिया हुआ है बिकॉज ये रुपे प्लेटफॉर्म पे है. एंड मेरे पास सेफारो पहले से था लाइफ टाइम फ्री. एक बार ऑफर आया कि कोरल लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, रुपे प्लेटफॉर्म पे है. तो इसमें क्या है, दिस इज़ नॉट माई मेन नंबर, तो ये मेरा एक जो ऑल्टरनेट नंबर है उस पर मेरा जो मोबाइल नंबर है वो कनेक्टेड है. तो मेरा रुपए उस नंबर से कभी कभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बेनिफिट्स के हिसाब से यूज़ कर लेता हूँ. अगला चीज़ जो कभी कभी इस पर यूज़ हो जाता है दैट इज़ योर बैंक के 10% डिस्काउंट्स प्लस ICICI फॉर लाइफ. अगर कभी मेरे को यूज़ करना होता है आईफोन या एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए, उसके लिए ये काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ हो जाता है. सो दिस इज़ द थर्ड लाइफ टाइम फ्री कार्ड. सो गाइज जो नेक्स्ट कार्ड है दैट इज RBL बैंक का शॉपराइट क्रेडिट कार्ड. अगेन लाइफ टाइम फ्री कुछ दिन पहले ऑफर हुआ था. मैंने बहुत लोगों को लाइफ टाइम फ्री का लिंक भी दिया था. जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको लाइफ टाइम फ्री मिला हुआ है. तो RBL बैंक का ये एक कार्ड मेरे पास नहीं था एंड काफ़ी मशक्क़त के बाद ये कार्ड भी लाइफ टाइम फ्री ऑफर हो गया. तो एक किसी बैंक के रेप ने कॉल किया था, उन्होंने पहले मेरे को इंडियन ऑयल जो इनका कार्ड है एक्स्ट्रा वो लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जो कि झूठ निकला. तो वो कार्ड मैंने क्लोज करा के इस कार्ड के लिए अप्लाई किया. ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री ऑफर हो गया. सो दैट इज़ वाई दिस कार्ड इज देयर. RBL बैंक के ऑफर्स के लिए दिस इज यूज्ड. एक चीज़ और, जो पिनेकल कार्ड था वो एक यूज़ होता है एक्सक्लूसिव अकाउंट जो है 0 MAB मिलता है इंडसइंड बैंक का, तो वो उसके लिए भी यूज़ होता है. ये मैं भूल गया था बोलना. नेक्स्ट जो कार्ड है दैट इज IDFC बैंक का फर्स्ट सेलेक्ट कार्ड. नाउ ये कार्ड पहला था IDFC बैंक का कार्ड जो मुझे इशू हुआ था एंड लाइफ टाइम फ्री कार्ड है. अगेन वीज़ा सिग्नेचर प्लेटफॉर्म पे आता है. शुरू में इसका यूसेज भी हुआ है बट ओवर द पीरियड इसको डिवैल्यू कर करके IDFC बैंक ने ज़्यादा अभी बचा नहीं है. 99% दिस कार्ड विल बी क्लोज्ड इन फ्यूचर. हाउएवर डिपेंडिंग ऑन कि अगर हो सकता है वो मेरे को इसका जो वेल्थ कार्ड है उस पर भी अपग्रेड दे दें अगर मैं क्लोजर रिक्वेस्ट डालूँ, बिकॉज बहुत लोगों को दिया हुआ है. तो वी विल ट्राई to upgrade this to wealth. Now this is the only thing which we are going to try, but it may not happen now. हो सकता है कि इसके लिए जब मैं like next जगह पे जब मैं जाऊँ तो तब इसको ट्राई करें. So IDFC select का first debit card first select which is the lifetime free card. Next जो कार्ड है दैट इज़ दिस Amazon पे ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड. नाउ Amazon पे कार्ड के बारे में मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. 5% कैशबैक ऑन Amazon लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जाता है. एंड कहीं ना कहीं पे ICICI का सबसे मोस्ट पॉपुलर कार्ड है ये. एंड एवरीबडी वांट्स दिस कार्ड जो भी Amazon पे शॉपिंग करते हैं फॉर द 5% स्ट्रेट कैशबैक अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो. एंड आई थिंक मैक्सिमम लोगों के पास ये कार्ड जनरली ऑफर हो जाता है अगर उनके पास ICICI बैंक ने कोई भी दूसरा कार्ड भी दिया हुआ है. तो दिस कार्ड इज ऑल्सो बीइंग अप्रूव्ड. अभी तक ये कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड अच्छे तरीके से चलता है. ओवर मेरी लिए ये काफ़ी लाइक यूसेज इसका बंद हो गया मोर और लेस. कभी कभी इसका जो वाउचर वाला है वो कभी यूज़ कर लेता हूँ. 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है, मतलब 3% का डिस्काउंट मिलता है ऑन द वाउचर्स वी बाय. सो इन दैट केस आई समटाइम्स यूज़ इट. अदरवाइज इसका यूसेज आज की डेट में बंद हो गया. नेक्स्ट कार्ड इज अगेन HSBC बैंक का लाइफ टाइम फ्री वीज़ा प्लैटिनम कार्ड. नाउ ये कार्ड भी वही है जो RBL
एंड इंडसइंड के कार्ड के बारे में है। एक इकलौता कार्ड है इस बैंक का, जब कभी ब्लिंकिट पे या 10% वाला ऑफर रहता है तो उस पर यूज़ होता है, एंड इसके अलावा यूज़ नहीं होता है। लाइफ टाइम फ्री कार्ड है। इसकी प्रॉब्लमेटिक बात क्या है कि सिर्फ कुछ सेलेक्ट सिटीज़ में ही ये इशू होता है, एंड बिकॉज पुणे में था तो वहाँ पे ये कार्ड मेरे को इशू हो गया था। सो लाइक वन मोर लाइफ टाइम फ्री कार्ड टू सी फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ दिस इज द सफारो लाइफ टाइम फ्री कार्ड, जो कि मेरे पास 2019 से है, एंड ये 2 वेरिएंट में है, मास्टर कार्ड एंड एमएक्स। ये एमएक्स वाला है, इसके बाद मास्टर कार्ड वाला भी आएगा। तो सफारो का कार्ड जो है मैंने बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया है, बिकॉज 1+1 पे मूवी टिकट फ्री होता था पहले, अभी भी है, बट अभी इतना ज़्यादा यूसेज नहीं होता है। इसके अलावा इस कार्ड में बहुत ज़्यादा और कुछ बेनिफिट्स नहीं है, बट ये कार्ड 2019 से मेरे पास है, लाइफ टाइम फ्री ही इशू हुआ था, सो दैट इज़ वाई आई बीन यूजिंग इट लाइक दिस ओनली। एंड अगर आप लोगों के पास भी ये कार्ड, मतलब अगर आप एलुमनी प्रोग्राम में आते हैं या आपका सैलरी अकाउंट है, तो हो सकता है ये कार्ड आपको भी लाइफ टाइम फ्री इशू हो जाए, तो गो एंड चेक इट आउट। दिस इज़ दैट कार्ड जो पेड में एकदम बेकार है, पर लाइफ टाइम फ्री आप रख सकते हो फॉर द वेरियस बेनिफिट इट्स गिव। लेटेस्ट बेनिफिट जो मैंने इसको लास्ट यूज़ किया था दैट वाज ऑन जोमेटो, यहाँ पे एमएक्स का ये कार्ड है बोल के 150 रुपीज़ का डिस्काउंट ये दे देता है फ्लैट ओवर आई थिंक 600 और 700 रुपीज़। सो इन दैट सेंस दिस कार्ड डज बीइंग यूज्ड, कभी कभी यूज़ हो जाता है। अगला जो कार्ड है दैट इज़ फ्रॉम फेडरल बैंक। नाउ ये अगेन फेडरल बैंक का इम्पेरियो क्रेडिट कार्ड है, एंड ये भी इनका सेकंड लेवल वाला लाइफ टाइम फ्री कार्ड है। फेडरल बैंक ने अपने सारे कार्ड्स को लाइफ टाइम फ्री कर दिया है। तो इसके जो ऊपर वाला कार्ड है दैट इज़ सेलेस्टा, एंड ये भी जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले IDFC बैंक का फर्स्ट सेलेक्ट कार्ड के बारे में बात किया, तो ये उसी लेवल का सेकंड लेवल का कार्ड है इनका। जो फर्स्ट लेवल वाला कार्ड है वो इनका जैसे IDFC का वेल्थ है, वैसे ही इनका सेलेस्टा कार्ड है। वो कार्ड मेरे को ऑफर नहीं हुआ था फॉर सम रीज़न, तो एज ऑफ नाउ दिस इज़ द ओनली कार्ड आई हैव फ्रॉम फेडरल बैंक, एंड इसी की वजह से स्कैपिया भी आई थिंक अप्रूव नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ अ सिंपल सेम रीज़न। इस कार्ड का भी यूज़ जनरली ब्लिंकिट एंड जो 10% डिस्काउंट है उसी पे यूज़ होता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इसका यूसेज नहीं हुआ है। एक आध बार फ्लाइट बुकिंग के टाइम पे 15% तक का डिस्काउंट इसने दे दिया था डोमेस्टिक में, तो इस कार्ड का यूसेज हुआ था। द नेक्स्ट कार्ड आई हैव एज यू कैन सी ICICI बैंक का सफारो लाइफ टाइम फ्री कार्ड, जो एमएक्स वेरिएंट है उसी का मास्टर कार्ड वेरिएंट है। तो अगेन दोनों कार्ड्स का यूज़ बुक माई शो पे होता था, एंड कभी कभी डिस्काउंट्स पे यूज़ हो जाता है। इसके अलावा देर आर नॉट अ लॉट ऑफ यूज़ फॉर दीज कार्ड्स एज ऑफ नाउ, बिकॉज देर आर बेटर कार्ड्स आई हैव। एंड जो लास्ट कार्ड है दैट इज़ कोटेक का लीग क्रेडिट कार्ड। ये भी कोटेक का पहला कार्ड था जो मेरे को इशू हुआ था। इट वाज अगेन अ लाइफ टाइम फ्री कार्ड, एंड लाइफ टाइम फ्री वैसे नहीं है, बट किसी ऑफर के दौरान हो गया था। तो कोटेक हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, लाइक उनको RBI ने बोल दिया आप दोबारा से क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हो, एंड लाइक बहुत जल्दी आप लोगों को फिर से ऑफर्स मिल जाएंगे जहाँ पे उनके पेड कार्ड्स को लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जाएगा। सो गो कीप चेकिंग माई ट्विटर हैंडल, जहाँ पे ऑलरेडी 7,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं। यूट्यूब पे भी 6,000 होने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, एंड दीज यहाँ पे जाके लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स हमारा खत्म हो जाता है। एंड इसके अलावा देर आर 2-3 वर्चुअल कार्ड्स आई हैव। एक येस बैंक का वर्चुअल कार्ड है, एक फेडरल बैंक का वर्चुअल कार्ड है, एक बॉब का वर्चुअल जो HP वाला कार्ड है वो है। ये 3 वर्चुअल कार्ड्स हैं जो कि वर्चुअल ओनली, मतलब सिर्फ ऐप पे ही दिखते हैं, एंड रुपए वेरिएंट पे हैं, तो रुपए भी यूज़ कर सकते हो उसका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टियर कार्ड्स आई हैव। तो उसमें से एक कार्ड तो मैंने आपको बताया था, कोटक महिंद्रा कार्ड मेरे पास है नहीं, वाइफ के पास है। जो सबसे यूज़ होने वाला जो सेकंड ईयर का कार्ड है दैट इज़ दिस एक्सिस बैंक का एयरटेल क्रेडिट कार्ड। नाउ दिस कार्ड एवरीवन शुड हैव फॉर अ सिंपल रीज़न कि एक्सिस बैंक के रिचार्जेस पे 25% तक का डिस्काउंट देता है, 250 रुपीज़ तक। यूटिलिटी बिल पेमेंट जब आप एयरटेल ऐप के थ्रू करते हो 10% का देता हो। तो दिस इज़ वन ऑफ दैट वो कार्ड है जो हर महीने मेरे यूज़ होता है, एंड करीब करीब 800 से 900 रुपये का कैशबैक ऑन ए स्पेंड ऑफ 8,000 रुपीज़ के आसपास, तो मेरे को ये हर महीने देता है। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस इज़ वन ऑफ दोज मस्ट हैव कार्ड्स विच यू शुड हैव, ताकि आप लोग जो है एटलीस्ट एयरटेल के रिचार्जेस पे कुछ अपना पैसा सेव कर सको। सो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द मस्ट हैव कार्ड्स यू शुड हैव। एंड इसका भी एनुअल चार्जेस आर 500 प्लस GST। जो फर्स्ट ईयर में आपको अमेजॉन का वाउचर मिल जाता है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स यू हैव टू पे। हाउएवर आई थिंक देयर इज़ अ फी वेवियर एज वेल, जिसके बारे में मेरे को नहीं पता है, जब चार्ज होगा तब देखेंगे। जो नेक्स्ट कार्ड है दैट इज़ दिस IDFC बैंक का पावर प्लस कार्ड। नाउ ये IDFC बैंक का जो पावर प्लस कार्ड है ये रुपए वेरिएंट पे है, रुपए सेलेक्ट वेरिएंट पे एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता था मेरे द्वारा HP पे के थ्रू, जिसमें ये 6.5% तक के रिटर्न्स दे देता था सरचार्ज वेवियर मिला के। हाउएवर
अभी बिकॉज आपने अगर मेरा चैनल देखा होगा तो आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग दिस कार्ड एज ऑफ नाउ. आई एम यूजिंग HP पे, एंड HP पे मैं यूज़ कर रहा हूँ IDFC का फास्टैग जो मैं रिचार्ज करता हूँ अपने जो भी मेन कार्ड है उसके थ्रू. सो कहीं ना कहीं पे इस कार्ड का भी यूसेज बहुत ज़्यादा अभी नहीं हो रहा है. एंड एनुअल चार्जेस आर अराउंड 500 रुपीज़ प्लस GST, 499 प्लस GST. एंड वी आर गोइंग टू सी वेदर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस और नॉट. अब थोड़े से हैवी वेट्स की बात कर लेते हैं. एंड हैवी वेट्स का हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस बंच. तो सबसे पहला जो कार्ड मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ दैट इज अमेरिकन एक्सप्रेस का रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड, मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड, MRCC. एनुअल चार्जेस, पहले इसका एनुअल चार्ज 1500 तक था, अभी फिर 4500 हो गया है. और 1500 वाला ऑफर आएगा कि नहीं पता नहीं, बट जब मेरे को इशू हुआ था तो ये 1500 करके ही था. एंड अगर आप 1.5 लाख से ऊपर स्पेंड करते थे तो ये आपका फी वेवियर हो जाता था. सो 1500 की वजह से ये इस बंच में सबसे नीचे है. एंड इस कार्ड की खास बात क्या है, आपको 2 माइलस्टोन पर मंथ मिल जाते हैं. एक 1500 इंटू 4 जब आप लाइक ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 1000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं ओवर एंड अबव द बेस वाला, प्लस 20,000 अगर आप पर मंथ आप करते हो तो इसमें फिर से आपको 1000 माइलस्टोन, तो 2000 तक माइलस्टोन बेनिफिट्स पर मंथ आप इसमें निकाल सकते हो. काफ़ी यूज़ हो रहा था पर 2 महीने से थोड़ा सा इश्यूज हो रहा है बिकॉज गिफ्टर प्लेटफॉर्म पे फॉर सम रीज़न इट इज़ नॉट लाइक लेटिंग मी बाय वाउचर्स. जब मैं गोल्ड कार्ड का यूज़ पहले कर लेता हूँ तो देयर इज़ सम इशू. अभी एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा इसका यूसेज नहीं है. जो नेक्स्ट कार्ड है वो आप देख सकते हो, ये एक ऐसा कार्ड है जो मैं बहुत ज़्यादा दिनों से कोशिश कर रहा था लेने का, पर जब तक मेरे को इंडसइंड बैंक का पिनेकल कार्ड इशू नहीं हुआ ये कार्ड इशू नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ सम पिन कोड इशूज़. हाउएवर अब पिनेकल जैसे इशू हुआ तो ये तो इमीडिएटली उन्होंने अप्रूव कर दिया. एंड मैंने इस पर मिनिमम सिर्फ 75,000 का लिमिट रखा है. इसका यूसेज क्या है, ईजी डाइनर के थ्रू जब भी आप पेमेंट करते हो तो आपको 25% का डिस्काउंट अप टू ₹1000 मिल जाता है. सो देर आर सम लॉट ऑफ बहुत सारे मौके आते हैं जब आप आइदर मूवी देखने जाते हो PVR आइनॉक्स में या कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो और बिल आता है 1200-1500 रुपये, तो उस टाइम पे ये कार्ड का यूज़ करके आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड दैट इज़ वाई दिस कार्ड विल मेक सेंस. फ्रॉम 2000 रुपीज़ प्लस GST इसका एनुअल चार्जेस है 2350 इसको पड़ता है. हाउएवर दिस कार्ड डज एक्चुअली मेक सेंस फॉर मी बिकॉज मेरा जो है थोड़ा सा खर्चा बाहर खाने पीने में ज़्यादा हो जाता है. एंड अगर नहीं भी होता है तो साल में इतना तो हो ही जाता है कि इसका एनुअल फीस मैं निकाल लूँ डिस्काउंट्स के थ्रू. सो दिस इज़ द सेकेंड कार्ड इन दिस क्लब. जो तीसरा कार्ड है वो मैंने आप लोगों को बताया ही था, दैट इज़ बॉब का इटर्ना क्रेडिट कार्ड, जो कि अभी अपग्रेड हुआ है बॉब के प्रीमियर क्रेडिट कार्ड से. मैंने जस्ट मेरा प्रीमियर क्रेडिट का जो लिमिट था दैट वाज 1.2 लाख. एक दिन मैंने जस्ट बॉब को मेल किया, उनके जो ID है crm@bobcard.co.in पे कि मेरा एनुअल ITR इज दिस मच 25 लाख प्लस एंड वाई इटर्ना इज़ नॉट बीइंग इशूड टू मी. खास बात क्या है, ऑनलाइन स्पेंड, फॉरेन स्पेंड, डाइनिंग स्पेंड पे 15 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर 100 रुपीज़ दे देता है. हाउएवर इनिशियल बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके, मैं आपको बता देता हूँ कि 25,000 जब आप 60 डेज में खर्चा करते हैं तो आपका जो ज्वाइनिंग फीस है वो माइनस हो जाता है, यानी 25,2499 प्लस GST आपको रिटर्न दे देते हैं. प्लस 50,000 जब आप खर्चा करते हो तो आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स दे देता है जिसका वैल्यू 2500 रुपीज़. सो 50,000 जब आप खर्चा करते हो एक पीरियड ऑफ 60 डेज तो यू गेट एनुअल फीस रिटर्न जो कि है 2499 प्लस GST, प्लस आपको 2500 वर्थ के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं. सो दैट इज़ वाई दिस कार्ड इज़ देयर. दूसरा चीज़ रुपे प्लेटफॉर्म पे है तो इसका यूज़ करके हम लोग मैं UPI भी करता हूँ कभी कभी. एंड तीसरा चीज़ है अनलिमिटेड डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस है. तो मैंने अपने पेरेंट्स के लिए ये कार्ड जो है एज एड ऑन कार्ड दे दिया है, तो उनको भी जो है लाउंज एक्सेस डोमेस्टिक पे जब भी वो जाएंगे तो उनको वो इस कार्ड के थ्रू मिल जाएगा. सो दैट इज़ वाई दिस कार्ड इज़ देयर. 2499 प्लस GST इसका चार्ज है एंड 2.5 लाख पर साल अगर आप खर्चा करते हो तो आपका वेव ऑफ है. तो नेक्स्ट ईयर आई डोंट नो वेदर वी आर गोइंग टू गेट चार्ज और नॉट एंड उसका वेवियर क्या रहेगा, बट एज ऑफ नाउ आई वाज गेटिंग द अपग्रेड सो आई टुक इट. एंड जो लास्ट कार्ड जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ इस टैग का, दैट इज़ दिस इज़ द मैरिड वॉनवॉय कार्ड. इस कार्ड को लेके मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप लोग लग्जरी होटल्स में रहने के एक्सपीरियंस भी करना चाहते हो एक ही रात के लिए तो दिस कार्ड इज़ देयर. 3460 इज़ द एनुअल चार्ज, मतलब 3000 प्लस GST. पर इसमें आपको क्या मिलता है, एक मैरियट प्रॉपर्टीज़ में 15,000 पॉइंट्स तक का जो है फ्री नाइट अवार्ड मिल जाता है. तो लास्ट ईयर आई रिडीम्ड ऑन वेस्टिन पोवई मुंबई में
विच वॉज एन एब्सोल्यूट स्टनर ऑफ स्टे. अदरवाइज अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी में 30,000 का स्टे है तो 15,000 आपका माइनस हो जाएगा फ्री नाइट में से, सिर्फ आपको 15,000 पॉइंट ही देने पड़ेंगे. तो 3,600 रुपीज़ के एनुअल चार्ज पे दिस कार्ड डज मेक सेंस. एक और इसकी खास बात क्या है, ये हर क्वार्टर में 2 गोल्फ के गेम फ्री देता है. अगेन गोल्फ आपको पता है कि मैं सीख रहा हूँ तो मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है. तीसरा चीज़, ये कभी कभी एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स एंड बिकॉज यूज़ इतना ज़्यादा नहीं होता है तो एक्स्ट्रा वाउचर्स भी देने में सक्षम है. HDFC आपको बोलता है यूज़ करो तो आपको हम Amazon के वाउचर्स देते रहेंगे. सो फॉर दैट रीज़न दिस कार्ड इज़ देयर. अदरवाइज दिस इज़ अ गेट एंड शट कार्ड, यानी आप ले लो, उसका साल में एक बार यूज़ करो ताकि एक्टिव रहे. एंड साथ में आपको मैरियट का जो है सिल्वर एलीट स्टेटस मिल जाता है, विच इज़ गुड इन द सेंस कि आप जब जाते हो किसी भी मैरिट प्रॉपर्टी में तो एटलीस्ट they know that you are an elite member and you can ask for upgrades. एटलीस्ट आपको रूम अपग्रेड या ब्रेकफास्ट फ्री तो मिल ही जाता है, बिकॉज यू नो मैरिट के प्रॉपर्टीज में ब्रेकफास्ट आपको नहीं देते हैं ये लोग. नाउ लेट्स कम टू द वर्क हॉर्स ऑफ ऑल माई कार्ड्स विच इज़ दिस बंच. इसमें से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दैट इज़ दिस वन, एक्सिस एटलस. नाउ पिछले साल मैंने एक गलती कर दी थी कि मैंने अराउंड सोचा कि 15 लाख वाला माइलस्टोन हिट करूंगा इस पे, जो प्लैटिनम टीयर है, वो मैं नहीं कर पाया. पर इस साल मैंने डिसाइड किया कि आई विल जस्ट यूज दिस फॉर 7,50,000 रुपीज़ तक. एंड ऑलरेडी 7.1 लाख उसमें से मैं यूज़ कर चुका हूँ. इस बार इसकी खास बात क्या मिल जाती है, हमको 12 लाउंज एक्सेस मिलते हैं. पर आपने अगर मेरा चैनल देखा होगा कि अभी मैंने 7 लोगों को लाउंज में एंट्री करवाया था सिर्फ इस क्रेडिट कार्ड के दम पे. एंड 7 गेस्ट प्लस मैं अकेला 8 लोग मिलके हम लोग अंदर घुसे थे. एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार्ड. इसके अलावा इस कार्ड में और बेनिफिट्स क्या हैं, आपको अगर आप एकॉर में रहना चाहते हो, एकॉर के प्रॉपर्टीज़ में, नोवोटेल्स में, रिट्स कार्ल्टन वगैरह में, पुलमैन में, तो ये में जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो 1:2 के रेशियो में कन्वर्ट होता है. साल में आप मैक्सिमम 30,000 पॉइंट्स को कन्वर्ट कर सकते हो, यानी 60,000 पॉइंट. कभी कभी बोनस भी आ जाता है, तो जैसे पिछली बार आया था 25% बोनस, तो ये आप 25% आपको बोनस एक्स्ट्रा मिल जाता है. तो 12,000 पॉइंट मैंने ट्रांसफर किए एंड मेरे को 30,000 एक और के पॉइंट्स मिले, जिसका वैल्यू समवेयर अराउंड 56,000. सो इन दैट सेंस दिस इज़ वन ऑफ दोज कार्ड्स जो मैं काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ टिल 7.5 लाख. उसके बाद सिर्फ ट्रैवल स्पेंड्स पे इसका यूज़ होना बेटर है. हाउएवर देयर आर एज ऑफ नाउ आई हैव बेटर कार्ड्स टू यूज़ अगर मेरे को ट्रैवल स्पेंड्स स्पेशली होटल अगर करना है. एंड इवन अगर मेरे को फ्लाइट लेना है तो 16% तक का रिटर्न मेरे को मिल जाता है डायनर्स क्लब ब्लैक पे. तो इन दैट सेंस कि इससे थोड़ा सा बेटर है. अगर एक और चाहिए तो ये यूज़ करो, अदरवाइज DCB गिव्स अ बेटर रिटर्न. जो अगला कार्ड है दैट इज़ Amex का गोल्ड कार्ड. अब इस कार्ड के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा. इस कार्ड का यूज़ महीने में एक ही दिन होता है, जहाँ पे 6 वाउचर लिए जाते हैं 1,000 रुपये के फ्रॉम गिफ्टर प्लेटफॉर्म. एंड ये 1,000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स दे देता है जब मैं 6 ट्रांजैक्शन 1,000 रुपये से ऊपर का करता हूँ. अब इसकी खास बात क्या थी कि इसका एनुअल चार्जेस 4,500 प्लस GST. हाउएवर जब मैंने Amex से बात किया लास्ट टाइम फी वेवियर के लिए, तो दे ऑफर्ड मी कि 90 डेज में 1 लाख रुपए खर्चा करो तो आपको फी वेवियर हो जाएगा. एंड वी आर डूइंग दैट. तो इस साल भी ये कार्ड जो है मेरे को लाइक फ्री हो जाएगा. एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, बिकॉज साल में 19-20 हज़ार मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल जाते हैं Amex के वाउचर, Amazon के खरीदो या कोई भी दूसरे वाउचर खरीदो उसके थ्रू. एंड स्पेंड बेस्ड वेवियर इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर दिस कार्ड टू हैपन. जो अगला कार्ड है दैट इज़ Amex का प्लैट ट्रैवल. इस कार्ड के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, एवरीबडी नोज अबाउट दिस कार्ड. एंड यू नो कि इस कार्ड में 4 लाख खर्चा करना होता है, आपको 40,000 पॉइंट प्लस 10,000 ताज का वाउचर मिलता है. हाउएवर लास्ट ईयर जब हमने बात किया फी वेवियर के लिए, तो उन्होंने अगेन मेरे को 1.5 लाख इन 90 डेज स्पेंड करने के लिए बोला. एंड फी वेवियर के लिए इससे मिल जाना था, तो आई हैव डन दैट एंड फी वेवियर हो चुका है. तो दिस कार्ड इज़ फ्री फॉर दिस ईयर एज वेल. प्लस जो 1.5 लाख था वो इस साल के स्पेंड्स में भी काउंट हुआ, तो कहीं ना कहीं पे डबल डिप हो गया ये. एंड दिस कार्ड इज़ अगेन वेरी वन ऑफ दोज पॉपुलर कार्ड्स जो कि इंडिया में लाइक बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से वो होता है, लाइक रिकमेंड किया जाता है. तो अगेन फॉर 4 लाख स्पेंड्स. सो दिस इज़ दैट कार्ड विच इज़ देयर विथ मी. तो इस साल ऑलरेडी 1.5 लाख हो चुका है, 2.45 लाख नवंबर दिसंबर तक होना है फॉर दिस कार्ड टू बी यूटिलाइज प्रॉपरली. नाउ हैवी वेट्स की बात कर लेते हैं. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस बंच फर्स्ट. सबसे पहले डायनर्स क्लब ब्लैक मेटल कार्ड. अब ये मेटल कार्ड के बारे में क्या बताऊँ, फर्स्ट ईयर फ्री था. एंड इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी था. आपको पता ही होगा कि RBI पे कंप्लेंट किया, तब जाके HDFC ने एक कार्ड अप्रूव किया था मेरा. फर्स्ट ईयर फ्री है, सेकंड ईयर से 8,000 के ऊपर 8 लाख के ऊपर आप साल में स्पेंड करेंगे तो फी रिवर्स हो जाता है. प्लस
ये कार्ड मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा बेटर सूट इसलिए करता है बिकॉज इन्फिनिया नहीं दे रहे हैं वो लोग, इनवाइट ओनली कार्ड है। हाउएवर दिस कार्ड इज एज गुड एज इन्फिनिया एक्सेप्ट वाउचर्स पे 5x की जगह 3x रिवॉर्ड मिलते हैं। दूसरा खास बात क्या है, गोल्फ बेनिफिट है, क्वार्टर में 6 गोल्फ के राउंड्स आपको मिल जाते हैं विच इज़ अगेन अ गुड थिंग टू बी, बिकॉज बाकी सारे के साथ ये भी एक अच्छा ऑफर देता है। एंड इस कार्ड के तीसरा जो बात है कि आप इसके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है उसको 1:1 के रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपीज़ जब आप ट्रैवल पर रिडीम करते हो, तो अगेन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। एंड इट इज़ एज गुड एज इन्फिनिया। इसमें एक खास बात और है कि आप अगर क्वार्टर में 4 लाख स्पेंड करते हो तो 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट आपको और मिलते हैं विच इज़ इन इट सेल्फ इज़ अ गुड थिंग। वेलकम बेनिफिट्स की बात करें तो 90 डेज में अगर आप 1.5 लाख स्पेंड करते हैं तो यू गेट क्लब मैरियट का मेंबरशिप, स्विगी वन का मेंबरशिप। तो अगेन नॉट वेरी बेनिफिशियल बट स्टिल दे आर ऑफरिंग समथिंग। फर्स्ट ईयर फ्री कार्ड है उस पर भी ये दे रहे हैं, तो अगेन समथिंग गुड विच इज़ देयर। इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स 10x एंड 5x पे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप 10x मतलब होटल बुक करते हो, 10x मतलब 150 रुपीज़ पे 50 रुपीज़ आपको रिटर्न मिल जाते हैं विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। 50 रुपीज़ नहीं, 50 रिवॉर्ड पॉइंट्स जिसका वैल्यू इज यू कैन मैक्सिमम टेक इन लाइक 50 रुपीज़ तक आप निकाल सकते हो। सो मेरा जो बेसिक प्लान ये है कि अभी जब मेरा 7.5 लाख एटलस पे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद अगर मेरे को यूज़ करना है तो आई विल यूज़ DCB। इसके खास बात ऑलरेडी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, देयर इज अ डेडिकेटेड HDFC का वीडियो, गो एंड चेक दैट आउट इफ यू हैव नॉट चेक्ड इट येट। सेकेंड जो हेवीवेट कार्ड है वो है विस्तारा इन्फिनिट कार्ड। नाउ इस कार्ड का रिन्यूअल हो चुका है नवंबर में, एंड अगला रिन्यूअल अगले नवंबर में। 99% ये नहीं होगा बिकॉज ये मार्च में डिसकंटिन्यू हो जाएगा। खास बात क्या है, एयर इंडिया का एक बिजनेस क्लास टिकट जिसका वैल्यू इज़ 33,000 रुपीज़ जनरली मुंबई टू कलकत्ता में मिलता है बिजनेस क्लास का वाउचर, बिजनेस क्लास का टिकट, एंड ये एक 10,000 प्लस GST यानी 11,800 के चार्ज पे मेरे को मिल रहा है। तो काइंड ऑफ आई एम पेइंग फॉर अ बिजनेस क्लास टिकट फॉर 11,800। अगेन खास बात क्या है, इसमें 6 हमको गोल्फ के राउंड्स मिल जाते हैं साल में, तो वो एक और बेनिफिट है। और हर गोल्फ का राउंड यू कैन टेक 2,000 रुपये, तो अगर 6 है तो 12,000 रुपये का वैल्यू बेनिफिट मैं वहाँ से निकाल लेता हूँ। ये एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में। इसके अलावा इसी की वजह से मेरे को पिछले 3 साल से 2 साल विस्तारा गोल्ड मेंबरशिप एंड 1 साल एयर इंडिया गोल्ड महाराजा गोल्ड मेंबरशिप मिला हुआ है। सो दैट इज़ वाई दिस कार्ड वॉज वेरी बेनिफिशियल। अगर आई विल बी वेरी हैप्पी अगर एयर इंडिया इसी को और अच्छे कार्ड में निकाल के दे दे तो जो और कार्ड हम लोग 2 मिस कर गए थे उसमें से पहला कार्ड है ये विच इज़ द स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अल्टीमेट क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड की खास बात क्या है, आपको सीधा ये जो है 3.33% का रिटर्न दे देता है एंड एक्सक्लूजन्स आर वेरी लेस। रिवॉर्ड पॉइंट जो हम रिडीम करते हैं वो थोड़े से ट्रिकी हैं बिकॉज मैं तो सिर्फ गिफ्ट्स पे ही करता हूँ अपने वाइफ के लिए, रेबैन हाई डिज़ाइन वगैरह पे, पर अदरवाइज अगर आप इसको स्टेटमेंट क्रेडिट या अमेजोन पे वाउचर लेना चाहते हो तो वो नहीं मिलता है। पर उस हिसाब से काफ़ी सॉलिड कार्ड है कि एक्सक्लूजन्स नहीं है, चाहे आप कहीं पे भी स्पेंड करो कोई एक्सक्लूजन नहीं है, चाहे आप टैक्स पेमेंट करो चाहे गवर्नमेंट पेमेंट करो, एक्सेप्ट वो जो स्टैंडर्ड वॉलेट EMI वाले हैं उसको छोड़ के हर जगह इसका यूज़ होता है। इवन कभी कभी मैंने मेरे प्राइवेट मेंबर ओनली वीडियोस में आपने देखा ही होगा कि मैंने इसका यूज़ एक्सटेंसिवली किया हुआ है एंड मेरे को जो है पेमेंट मैं जो देता हूँ वो 2% का होता है एंड मेरे को रिटर्न 3.33% का मिलता है, तो वहाँ पे भी नेट पॉजिटिव के लिए ये कार्ड काफ़ी अच्छा है। अगला कार्ड जो बहुत मशक्क़त के बाद हमको मिला है दैट इज़ एयर इंडिया का सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड। अब ये कार्ड हमने लिया था बिकॉज इसका ज्वाइनिंग बेनिफिट 20,000 पॉइंट्स का रिसेंटली डिवैल्यू हो गया है। जो 30 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे अब वो अपने टिकट के लिए वो अब नहीं मिल रहे हैं। हाउएवर मैंने कभी यूज़ वो बहुत किया भी नहीं। आई जस्ट टुक दिस कार्ड फॉर 20,000 जो ज्वाइनिंग बेनिफिट है अगेंस्ट द 5,000 रुपीज़ वो, एंड अभी इसका ट्रांसफ़र बोनस भी आया हुआ है, तो मेरे पास 25,000 पॉइंट है, ट्रांसफ़र करूँगा तो मेरे को 20% और डिस्काउंट मतलब एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स मिल जाएंगे। एंड 1:1 में एयर इंडिया के रिवॉर्ड पॉइंट्स में ये कन्वर्ट होता है एंड एयर इंडिया इज समथिंग जो मेरे को लगता है कि काफ़ी स्टेबल रहता है एंड सॉफ्ट एक्सपायरी रहती है, तो पॉइंट्स जो है कभी एक्सपायर नहीं होते हैं एंड दैट इज़ वाई दिस कार्ड इज़ विथ मी। एनुअल चार्जेस आर 4,999 प्लस GST। ये भी कार्ड 99% डिसकंटिन्यू हो जाएगा अगले साल तक। जो अगला सुंदर सा कार्ड आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो ये IDFC का मयूरा कार्ड। ये पहले मैं बता चुका हूँ, एक ही बार के लिए कार्ड था। एक बार लाइक एनुअल फीस जब मैंने लिया था तो 5,999 प्लस GST का था, तो अराउंड
6,800 करीब हमने दिया, एंड इस पर हमको 4,000 का कैशबैक प्लस 2,500 के रिवॉर्ड पॉइंट्स वापस मिल गए थे। हाउएवर एज ऑफ नाउ ये कार्ड जो है ये सिर्फ 4,000 का कैशबैक देता है, करीब 3,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो वैसे तो इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। ऊपर से स्पेंड बेस्ड लाउंज एक्सेस और वो सब है, बुक माई शो पे टिकट्स मिल जाती हैं फ्री, तो 1 साल ही यूज़ होगा, अदरवाइज दिस कार्ड विल बी क्लोज्ड। इसके बाद 99% अगर वो मेरे को फी वेवियर नहीं देते हैं तो दिस कार्ड इज़ देयर। अगेन दिखने में बहुत अच्छा है, मास्टर कार्ड पे है, तो गोल्फ का बेनिफिट वो जो मैंने आपको बताया वो भी मिल जाता है। तो 4 साल में 4 गेम्स एंड 12 लेसन्स ये आपको कार्ड दे देता है। एंड जो लास्ट कार्ड मैंने थोड़े बेनिफिट्स के लिए लिया था वो है येस बैंक का वीज़ा इन्फिनिट प्लेटफॉर्म पे मार्की क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड में ज्वाइनिंग फीस 10,000 प्लस GST था, जिसके अगेंस्ट में 40,000 पॉइंट मिलते हैं, जो आप जब आप कन्वर्ट करते हो तो 25 पैसे के हिसाब से आप ट्रैवल में या टिकट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, 70% आप इसमें से माइनस कर सकते हो। तो मैंने एक बार यूज़ किया है, काफ़ी बेनिफिशियल मेरे को लगा, एटलीस्ट अगेंस्ट द ज्वाइनिंग फीस। दूसरा बेनिफिट क्या है, अगेन गोल्फ के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। बुक माई शो पे आपको 3 टिकट्स मिल जाती हैं 750 या 800 रुपीज़ तक पर मंथ। तो अगेन फॉर मूवीज़ एंड एवरीथिंग इट इज़ वेरी डिसेंटली बिंग यूज। और भी बेनिफिट्स हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटेक्शंस वगैरह हैं, ET प्राइम का मेंबरशिप 1 साल का मिल जाता है, एंड सेकेंड ईयर से इसका जो चार्जेस है वो 5,000 प्लस GST है, पर 5,000 के अगेंस्ट में आपको अगेन 20,000 पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो वो भी इट इज़ देयर। सो दिस कार्ड इज अगेन बिंग यूज्ड फॉर येस बैंक ऑफर्स, बुक माई शो एंड अमंग अदर थिंग्स, प्लस ज्वाइनिंग बेनिफिट्स ये दे देता है। एंड फाइनल जो कार्ड है दैट इज एक्सेस ओलंपस, मेरा सबसे महंगा कार्ड, 20,000 प्लस GST इसकी एनुअल चार्जेस हैं। अगेंस्ट इसमें मिलते हैं हमको 2,500 पॉइंट, जिसका वैल्यू जो है अराउंड 18,000 निकल जाता है जब आप इसको अकॉर में कन्वर्ट करते हो। इसके अंदर हमको जो है 8 साल में गोल्फ के लेसन्स मिल जाते हैं, लाउंज एक्सेस अनलिमिटेड मिल जाता है, जब 2 नाइट्स पे 1 नाइट फ्री वाला ऑफर इस पे आपको मिल जाता है जब आप होटल बुक करते हो। तो फॉरेक्स पे जब आप चार्जेस करते हो तो आपको डबल रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी 100 पे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है, जिसका वैल्यू इज़ 8 पॉइंट्स, एंड फॉरेक्स चार्जेस आर 2%, मतलब कम है फॉरेक्स चार्जेस, तो उस हिसाब से काफ़ी बेनिफिशियल है। वन ऑफ द एक्चुअली स्पीकिंग फॉरेक्स स्पेंड्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल कार्ड्स यू कैन हैव राइट नाउ इन इंडिया इज दिस। अभी भी पब्लिक के लिए ऑफर नहीं हुआ है, ये सिटी प्रेस्टीज का अपग्रेडेड कार्ड है, बुक माई शो पे ऑफर दे देता है, मूवीज़ पे इवेंट्स पे मूवीज़ पे 650 रुपीज़ तक का डिस्काउंट, इवेंट्स पे 1,000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट। वेरी बेनिफिशियल कार्ड एज ऑफ नाउ ओलंपस, एंड आई विल बी कीप लाइक यूजिंग दिस कार्ड। प्लस जो जब आप ज्वाइनिंग फीस या रिन्यूअल फीस देते हो तो आपको क्लब ITC का या ताज का 10,000 का वाउचर भी मिल जाता है। तो कहीं कहीं पे अराउंड 28 से 35,000 रुपीज़ तक के बेनिफिट्स इस पर आप निकाल सकते हो जब आप इसका पेमेंट करते हो। सो गाइज ये थे इस बार के मेरे सारे जो अच्छे कार्ड्स जो मैं यूज़ करता हूँ उसके बारे में आई हैव टोल्ड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट्स में पूछ के बता सकते हो, आई विल नॉट हैव एनी इश्यूज़ रिप्लाइंग टू दोज। एंड कहीं ना कहीं पे एक चीज़ आप देख रहे हो कि ब्लैक कार्ड्स मेरे को थोड़े से ज़्यादा पसंद है, हाउएवर पिनेकल का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। तो कोई भी डाउट है आप मेरे को पूछिए। अगर चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट। ट्विटर पे फॉलो करिए, बिकॉज अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो द वीडियोज़ विच आई ब्रिंग आउट वो मिलना मुश्किल हो जाता है, एंड देन यू मे मिस सम इंपॉर्टेंट टिप्स एंड बिट्स अबाउट क्रेडिट कार्ड्स। And you understand that arranging and managing so much credit cards have given me immense knowledge about them to use them firmly, better तरीके से। If you want a consultation, you can DM me on Twitter. We can consult over call. अगर आप YouTube में member हैं तो आपको WhatsApp ग्रुप का एक्सेस मिलता है, membership only videos का एक्सेस मिलता है, which will give you कुछ और थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको और better benefits दे सकती हैं। So guys, thanks a lot for watching. I hope you guys had fun watching this video. I absolutely had a lot of fun making this video. फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। Stay awesome, stay safe and जय हिंद।